एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड एंड थ्रॉटल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने एक 90 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है जो कि अभी चल रहा है। लाइक इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर। और अभी हम लोग डे 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा डे 12 तक का जो भी अपडेट है हमने अपने वीडियोस में डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने डे 13 के बारे में कि कैसा रहा। तो डे 13 जो हमारा था दैट वाज ऑन 20th of October। इट वाज अ दिवाली फॉर अस बट मार्केट वाज ओपन ऑन दैट डे। So what we did, like market was no expecting a very good positive opening. So even the gift nifty was above around 250 points, but market opened only 128 points positive. So I thought कि like gift nifty और जो एक्चुअल मार्केट खुलता है तो कहीं ना कहीं अगर उससे नीचे खुलता है तो जो स्पॉट होता है वो गिफ्ट निफ्टी के लेवल पे आने की कोशिश करता है। तो उसी में झटके में ना मैंने एक ट्रेड लिया था। दैट वाज ऑन मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में मैंने एक पुट शॉट कर दिया था। दैट वाज रिस्की बिकॉज वो जो मेरा जो एक सेटअप है कि अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे खुलता है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर नीचे ऊपर ज़्यादा ऊपर रहता है एंड उसके मुकाबले में अगर जो स्पॉट है वो थोड़ा सा नीचे खुलता है तो गैप फिल करने का, दैट आई विल डिस्कस इट लेटर, बट इट वाज अ माई नो सेटअप। तो आई टुक द रिस्क बेसिकली एंड मैंने एक लॉट ही शॉर्ट किया था पुट निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का। एंड दैट हैज़ गिवन मी अ गुड प्रॉफिट around I shot it that at 73.35 and exited on 60। ठीक है, तो वो हो गया था। इट वॉज अ स्कैल्प एंड समवेयर अराउंड 1800 रुपीज़ का बेनिफिट वॉज देयर, प्रॉफिट नॉट बेनिफिट। ओके। सो द मेन ट्रेड वाज लाइक एज यू नो कि मेरा जो व्यू था दैट वाज पॉजिटिव ओनली। एंड मैं ये था कि 25 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो आई गो पॉजिटिव। तो मार्केट ने क्या किया कि पहला रेड कैंडल, देन पहला ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, देन ग्रीन कैंडल। तो उस समय मैंने ट्रेड लिया था। यू कैन सी हियर लाइक वेयर आई इनिशिएटेड एंड इट वाज कि थोड़ा सा वो था। तो आई थॉट कि अगर 25 700 के नीचे जाएगा आई विल क्लोज द ट्रेड एज लॉस। मार्केट जब मैंने ट्रेड लिया ना उसके जस्ट बाद ही नीचे गिरने लगा। और फिर उसके बाद 20 EMI का मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बना दी मार्केट ने, मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था अपर साइड में, उसको रेजिस्टेंस मान के। तो वो भी नज़र में आ गया। आई मेड दैट ट्रेंड लाइन आल्सो हियर। एंड उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया तो उसके बाद भी ऊपर जाने लगा। मार्केट ने बहुत पेशेंस दिखाया अगर आपको। और एक और चीज़ अगर आप ये देखोगे ना कि मार्केट जहाँ खुला था, मतलब मैंने जहाँ ट्रेड लिया था उसके नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, हर जगह घूमता गया। और फिर भी हम लोगों ने जो अपना डे क्लोज किया दैट वाज इन ग्रीन। तो अभी जो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको इग्नोर करो, दिस इज समथिंग एल्स। बट ये हमारा प्रॉफिट में ही डे क्लोज किया था। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, दैट वाज डे 13। इसमें मैंने मिड कैप का ही किया हुआ है। बाकी आपको एक यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं क्या हुआ था कंसोल में। ईमेल फ्यूचर्स 30th October। सो दिस हैज़ हैपन्ड ऑन द 20th of October अराउंड ये 21-20 का हमने किया था। एंड हमने एक निफ्टी वाला जो ट्रेड लिया था ना उसमें एक हैज भी था हमारे पास। तो हैज वाले ने 500 समथिंग का ये लॉस दे दिया एंड देन 800 का हमने एक लॉट बुक किया। और फिर अगेन हमने हैच बाय करके नेक्स्ट डे जो कि दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला था तो मैंने उसके लिए होल्ड किया था। एंड ऑलवेज मीन टू बी लाइक पॉजिटिव फॉर एवरीवन, तो वैसा था वो, तो आई टुक दैट ट्रेड। तो दिवाली वाला भी पॉजिटिव ही गया बट मैंने उसको बुक नहीं किया। अगर आप देखोगे तो मैंने जो टारगेट, जैसे दिवाली वाला दिन दैट वाज 21st of October yesterday, तो गया 27 तक था बट माई टारगेट वॉज 28। तो आई डेंट बुकड इट। एंड उसके बाद फिर वो उसके जो हमारा बाइंग प्राइस था दैट वाज अराउंड 55, तो उसकी वो नीचे ही रहा। तो फिर उसके बाद क्या किया कि नहीं आया एंड आई वाज क्वाइट सेफर इन द जोन, क्योंकि 25 600 का मेरे पास है। और मार्केट जो है 24 9 25 900 के करीब खूब चल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक पुट शॉट में ही एक लॉट और ऐड कर दिया और हैच बाय कर लिया। तो ओवरऑल दिस इज़ माय पोजीशन बेसिकली विच आई हैव कैरिड फॉरवर्ड।
और कैरी फॉरवर्ड हमारे इस रूल का वो नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड करना है, बट ये किया हुआ है। इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क बट वी विल बी अवॉइडिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, मार्केट बंद है और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी जो कि लगभग, माय गुडनेस, 350 पॉइंट्स ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। सोचो कितना पॉजिटिव है ये, एंड हमारा ट्रेड भी पॉजिटिव साइड का ही है। तो 350 पॉइंट्स अगर मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है समवेयर अराउंड, इफ़ नो ऑल गोज़ वेल, तो 200 पॉइंट भी मार्केट ऊपर खुलता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब अगर 200 पॉइंट मुझे यहाँ पे 350 पॉइंट मार्केट दिखा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कल सुबह पहली टिक पे एग्जिट मार लूँ। मुझे नहीं पता 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट को जो गैप अप में मिलेगा वो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। तो हो सकता है कि मैं इसको एग्जिट करके उसके बाद थोड़ा सा वेट करके 10:30-11 बजे के करीब मैं कोई बहुत ही सेफर जोन का कोई पुट या कॉल शॉट जो भी मार्केट का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मैं कर दूंगा, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। और कुछ और अपडेट था कि लाइक सो हाँ हाँ, तो ये था हमारा डे 13 का अपडेट भी हमने कर दिया। एंड एज ऑफ नाउ वी आर इनटू, वी हैव कम बैक टू द ग्रीन। ठीक है, सो yeah, so this is the situation right now. So in the 13 days, like for 5 days we were in loss, 7 days we were in profit। ठीक है, तो प्रॉफिट जो थोड़े छोटे थे हमारे कुछ 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 ट्रेड में, बट इस वाले ट्रेड में आई गेस थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और लॉसेस जो थे हमारे पूरे लगे थे तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। कोई गल नहीं, विल सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। दिस इज़ आवर पोजीशन, दिस इज़ प्लानिंग। हाँ, कल का प्लानिंग का कर क्या सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मार्केट जब इतना ऊपर खुलता है 26,000 को ब्रेकआउट देगा। अब लेट्स सी कि अभी 26,000 को मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं करता। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, कल ही बता पाएंगे। एंड जो भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के जो चैनल है उसमें डालता रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेरे मैसेजेस है। तो दिस वाज होल्डिंग फॉर थर्सडे एट आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर। करते हैं, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस ऑन द थर्सडे। सी यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, और also you can now join this telegram group। Thank you।